प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आपको ज्ञात है विद्यालय आज से खुल रहे हैं 9 से 12 तक के, लेकिन ऑनलाइन शिक्षण कार्य आपका विधिवत यथावत चलता रहेगा। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न। बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में इससे पहले आपने हिंदी साहित्य के विकास पर आधारित रस छंद अलंकार पर आधारित बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखा था। आज हिंदी व्याकरण पर के अन्य बिंदुओं पर हम ये बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं। तो पहला प्रश्न है, शब्दों में प्रयुक्त होने वाले वर्णों की क्रमिकता को क्या कहते हैं? तो जैसा कि आपके पाठ्यक्रम में बर्तनी है, तो बर्तनी इसका सही उत्तर होगा। तो अगर OMR सीट मिलती है तो आप उसमें तीसरा विकल्प गा या सी जो भी है उसको गोला काला करेंगे और अन्यथा बर्तनी उत्तर लिखकर सही विकल्प गा बर्तनी लिखेंगे, या जो भी ABCD हो तो ABCD के हिसाब से क्रम में जो भी सही विकल्प हो। सही उत्तर है यहाँ पर बर्तनी। लिखित भाषा में प्रयुक्त होने वाले चिन्ह, तो आपको पता है विराम चिन्ह लिखित भाषा में प्रयुक्त होते हैं। फिर है, निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक चिन्ह है। विस्मयादि बोधक चिन्ह एक खड़ी लकीर के नीचे बिंदु लगाकर होता है। अपना विस्मयादि बोधक भी कहते हैं, विस्मयवाचक भी कहते हैं। अपना पुस्तिका निकाल कर देखिए, इस वाक्य में अशुद्ध शब्द क्या है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द इसमें देखना है आपको। तो यहाँ पर चूंकि पुस्तिका स्त्रीलिंग शब्द है, उसके साथ में अपनी शब्द का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर अपना प्रयोग नहीं होगा, इसलिए यहाँ पर सही विकल्प सही उत्तर है अपना, ये अशुद्ध है। यहाँ पर राजा रंग, काला गोरा, पीले पीले शब्द युग्मों के मध्य किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? तो जैसा कि आपको पता है शब्द युग्मों के मध्य योजक चिन्ह लगता है, तो ये योजक चिन्ह है। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो हिंदी भाषा में अपने मूल रूप में प्रचलित हैं, तो मूल रूप में जो प्रचलित हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। तत्सम उसके समान, यानी संस्कृत भाषा के समान के शब्द के समान, और जो परिवर्तित हो जाते हैं वे तद्भव होते हैं। जब हमने आपको पिछले कई सालों में ये चीज़ पढ़ाई है। ईख का तत्सम बताइए। तो ईख यानी गन्ना, उसका तत्सम ईख शब्द किससे बना है? संस्कृत के इक्षु शब्द से बना है, तो सही विकल्प है इक्षु, क्योंकि चक्षु नेत्र का होता है, पर्याय है, और ईश्वर भगवान है, इच्छा से कोई ईख का संबंध नहीं। तिनका शब्द का तत्सम रूप होगा तिनका, तृण का, तो तृण से बना है तिनका। तृष्णा प्यास होता है, त्रिशूल आप जानते ही हैं, और छड़िका क्षण भर की बात होती है। एक ही अर्थ में प्रकट करने वाले, देखिए इसमें एक और चीज है तत्सम तद्भव पहचानने की, जहाँ पर णा है तो तद्भव में वो ना हो जाता है, तो त्रिन, त्रिन और तीन का, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं। एक ही अर्थ में प्रकट करने वाले शब्द कहलाते हैं पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द जो है वो एक ही अर्थ को प्रकट करते हैं। ईश्वर का पर्यायवाची मूर्ति नहीं है, ग्रंथ भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है। ईश्वर का पर्यायवाची यहाँ पर है परमात्मा। ये सरल शब्द है। फिर है अरविंद का पर्याय। तो ये पर्यायवाची कोई भी आ सकते हैं, आपको पर्यायवाची बहुत सारे याद करने पड़ेंगे, और आगे भविष्य के लिए भी जो परीक्षाएं हैं उनके लिए भी याद करने पड़ेंगे। तो अरविंद का पर्याय है कमल का फूल। निम्नलिखित में सूर्य का पर्याय नहीं है, तो यहाँ पर 3 पर्याय सूर्य के होंगे, बाकी चौथा जो नहीं होगा वो उस पर सही विकल्प लगाएंगे हम। सही उत्तर वही होगा हमारा। तो रवि सूर्य का पर्याय है, भानु भी सूर्य का पर्याय है, हिरण्यगर्भ भी सूर्य का पर्याय है। जिन्होंने सूर्य नमस्कार के मंत्र याद होंगे उनको तो
पर्याय 13 याद ही होंगे। तो यहाँ पर राकेश ये चंद्रमा का पर्याय है, सूर्य का नहीं है। इनमें से बसन का पर्याय नहीं है। तो बसन, जब आपने जयशंकर प्रसाद की कविता पुनर्मिलन पढ़ी होगी तो उसमें पढ़ा होगा, शिथिल शरीर बसन विशृंखल कवरी अधिक अधीर खुली। तो बसन अर्थात वस्त्र। तो वस्त्र, पट, कपड़े, ये सब एक ही बसन के पर्याय हैं। बर्तन नहीं है, बर्तन बसन का पर्याय नहीं है। यद्यपि गांव देहात में बर्तन को बासन शब्द प्रयोग किया जाता है, किंतु वह अशुद्ध शब्दों की गिनती में आता है, या बासन और बसन में अंतर भी है। अवनति का विलोम, यहाँ पर देखिए नति शब्द लगा हुआ है, तो अब उपसर्ग लगा हुआ है, तो अब का उल्टा उपसर्ग है उन, तो यहाँ पर उन्नति सही विकल्प है। बाकी शब्द का नति से कोई संबंध नहीं है। निम्नलिखित में विलोम शब्दों का सही जोड़ा क्या है? आय व्यय सही है, आस्तिक नास्तिक ये भी सही है, आरोह अवरोह ये भी सही है। कुर्सी मेज विलोम नहीं है, क्योंकि वस्तुओं के विलोम शब्द नहीं होते या नहीं होते, लेकिन कुर्सी तो मेज तो आपस में विलोम शब्द नहीं है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक शब्द को कहते हैं, क्या कहते हैं? समास। दो शब्दों को पास पास मिलाकर जब कोई एक समस्त पद बनाया जाता है तो उसे समास कहते हैं, उस प्रक्रिया को समास कहते हैं, क्योंकि संधि में वर्णों का मेल होता है। उपसर्ग और प्रत्यय शब्दांश होते हैं, दो शब्दों का जब मेल होता है तो वो समास होता है। आजीवन शब्द का विग्रह आपके पाठ्यक्रम में अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास को अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो आजीवन, आमरण, इस प्रकार के शब्द बहुत सारे मिलेंगे आपको। आजीवन, जीवन रहने तक, ये इसका विग्रह है। फिर है शक्ति के अनुसार समस्त पद है। शक्तिमान नहीं है, यथाशक्ति, यथाशक्ति है, शक्ति के अनुसार, ये भी अव्ययी भाव समास की श्रेणी में आता है। आमरण, मरने तक, तो यहाँ पर ये इसका विग्रह होगा मरने तक। तो यहाँ पर ये तत्पुरुष समास भी नहीं है, कर्मधारय भी नहीं है, द्वंद्वनी नहीं है, अव्ययी भाव समास है। यहाँ पर आ जो है अव्यय शब्द है। यहाँ पर जैसे यथा अव्यय शब्द था तो ऐसे ही आ अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द जब लगा होता है पहले या उपसर्ग लगा होता है तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। निम्नलिखित में अव्ययी भाव समास का उदाहरण क्या है? तो भर, यहाँ पर यह धर्मशाला तत्पुरुष समास है। धर्म के लिए शाला, के लिए शब्द हट गया, तत्पुरुष समास हो गया। नील गगन, यहाँ कर्मधारय समास है, गगन की विशेषता बताई जा रही है, नीला है। दशानन, ये बहुव्रीहि समास है। 10 सिरों वाला अर्थात रावण तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है। तो भर पेट, भर शब्द जो है अव्यय शब्द है, पेट भर के इसका विग्रह होगा, ये अव्ययी भाव समास होगा। तो इस प्रकार से आज आपने ये 20 प्रश्न संक्षिप्त इसमें वीडियो में देखे आपने, लेकिन ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इस प्रकार के अन्य प्रश्न आप पुस्तकों से देखेंगे और उनको अपने स्मरण में लाएंगे। उसके आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों का निर्माण होगा जो आपके प्रश्न पत्र में 20 नंबर के होंगे। तो आशा है आप अपना अभ्यास बनाए रखेंगे व्याकरण संबंधी इन प्रश्नों पर, और विद्यालय खुलने पर आपको अन्य जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी।